कश्मीर उज़्मा में नाजरीन आपका इस्तकबाल खुशामदीद करते हैं। मैं हूं आपका मेज़बान शबीर वानी। पेश हैं अब तक की अहम तरीन खबरें। शुमारे के आगाज में अब तक की सबसे बड़ी और अहम खबर, कौमी गीत वंदे मातरम के 150 बरस मुकम्मल। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज लोकसभा में किया बहस का आगाज। मोदी ने कांग्रेस पर वंदे मातरम के साथ धोखे का लगाया इल्जाम। कहते हैं 15 अक्टूबर 1937 को जब मोहम्मद अली जिन्ना ने वंदे मातरम के खिलाफ बुलंद किया था नारा, तो जवाहरलाल नेहरू को अपना तख्त हिलता हुआ आया था नजर। मोदी मजीद कहते हैं नेहरू ने वंदे मातरम के साथ वफादारी जाहिर करने के बजाय शुरू कर दी थी जांच। नेहरू के खिलाफ बोलने और तौहीन करने के लिए शिद्दत से उतावली है सरकार। परिंगा कहती है नेहरू की मुखालफत और गालियां देने के लिए बुलाया जाना चाहिए खुसूसी सेशन, ताकि सरकार जी भर के कर सके नेहरू की तौहीन। जब नेहरू की तौहीन से भाजपाइयों को आ जाएगा आराम, उसके बाद सेशन को किया जाएगा इख्तिताम। कांग्रेस लीडर प्रियंका गांधी ने कौमी गीत वंदे मातरम पर बहस को फजूल दिया करार। कहती हैं वंदे मातरम है हमारा कौमी गीत, इस पर बहस की नहीं है कोई जरूरत। प्रियंका गांधी मजीद कहती हैं मौजूदा वक्त में शदीद परेशान है लोगों का असल मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए ऐसे मुद्दों पर बहस कर रही है सरकार। भारतीय जनता पार्टी के साथ याराना मामला, सियासी जमातों के माबैन जारी है लफ्जी जंग। जम्मू कश्मीर इशू कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान आला तनवीर सादिक ने आज पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सरबराह सजाद गनी लोन को लिया आड़े हाथों। कहा दूसरों को भाजपा की बी टीम कहने से पहले अपने गिरेबां में जाके लोन। तनवीर ने बरसाए सजाद लोन पर तनकीद के तीर। कहा लोन को अब सियासत नहीं व्लॉगिंग करनी चाहिए। तनवीर सादिक मजीद कहते हैं भारतीय जनता पार्टी और लोन के दरमियान है पुख्ता गठजोड़, इनके तमाम बयानात होते हैं स्क्रिप्टेड। 2014 में भाजपा के साथ एक ही काबीना में नहीं बैठे होते तो नहीं होता 2019। कुछ सियासतदानों की लालच ने 2019 को अंजाम देने में अदा किया अहम किरदार। तनवीर सादिक ने मुंतखब हुकूमत की कारकर्दगी भी की बयां। कहा उमर हुकूमत के क़याम के बाद ही हर सतह पर हो रहे हैं काम। वज़ीर आला से मेंबरान असेंबली तक पूरी हुकूमत हर वक्त रहती है अवाम के लिए दस्तयाब। लोगों की सुनवाई, दादरसी और तरक्याती इक़दामात हैं हुकूमत की अवलीन तरजीह। महबूबा मुफ्ती का बड़ा बयान, मरकजी सरकार पर लगाया अलामती सियासत करने का इल्जाम। कहा मुल्क की अवाम मुख्तलिफ बहरानों का है शिकार। भारतीय जनता पार्टी पार्लियामेंट में 200 साल पुराने वंदे मातरम पर सियासत चमकाने में है मसरूफ। पीडीपी की सरबराह महबूबा मुफ्ती मजीद कहती हैं ये सियासी ड्रामा कैसे करेगा पैदा, रोजगार, महंगाई पर कैसे पाया जाएगा काबू और करोड़ों भारतीयों को दरपेश असल और फौरी मसाइल का कैसे करेगा अजाला। सरकार अवामी फलाह के लिए सरगर्म, महकमा जाती कारकर्दगी में बेहतरी है हमारी अवलीन तरजीह। वज़ीर सेहत व तालीम सकीना यत्तू कहती हैं अवाम ने बाहरी मैंडेट देकर मौजूदा हुकूमत को खिदमत करने और गुज़श्ता 10 सालों के अवाम मुखालिफ इक़दामात के अजाले का तारीखी मौका किया है फराहम। हुकूमत हर सतह पर अवामी फलाह व बहबूद के लिए शब रोज कर रही है काम। सकीना तो मजीद कहती हैं तलबा के लिए बेहतरीन तालीमी माहौल फराहम करना है हमारी जिम्मेदारी। इस जिम्मेदारी में नहीं करेंगे किसी किस्म की कोताही। सकीना ने निजी तालीमी इदारों को भी दी सख्त हिदायत। कहा खस्ता हाल, पुरानी और गैर महफूज गाड़ियों के इस्तेमाल से किया जाए मुकम्मल परहेज। इमिग्रेशन एक्ट की खिलाफ वर्जी पर श्रीनगर पुलिस का बड़ा ऑपरेशन। मुतअद्दिद होटलों और हाउस बोट मालकान के खिलाफ दर्ज किए मुकदमात। पुलिस ने गैर मुल्की शहरियों के कयाम के दौरान लाजमी फार्म सी रिपोर्टिंग न करना दिया संगीन गफलत और लापरवाही करार। कहा ऐसे इकदाम कौमी सलामती से जुड़े कवानीन की है खिलाफ वर्जी। ऐसी गैर संजीदगी पर नहीं बरती जाएगी किसी किस्म की नरमी। और चलते चलते जानिए मौसम का हाल। कश्मीर में सर्दियों का जोर हुआ है मजीद तेज तर। श्रीनगर में -2.5 डिग्री सेंटीग्रेड के साथ रिकॉर्ड हुआ शबाना दर्जा हरारत। मुसलसल गिरावट के बायस सर्दियों से कोई राहत नहीं हुई है नसीब। 14 और 15 दिसंबर को पहाड़ी इलाकों में हल्की बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बूंदाबांदी का है इम्कान। महकमा मौसमियात का बयान। इन्हीं खबरों के साथ नाज़रीन शुमारा पहुंचता है इख्तिताम को। जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। आप बने रहें कश्मीर उज़्मा के साथ।